करिए। पीयूष द्रव सन्निवेशो ज्ञान संप्राप्तये सुस्वादेरमलदिनवत्यानदं स्नापये देवानि गैरनेक सिद्धमुखि वीक्षिताय चक्रेण चे प्रयुक्ते श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पद्मर प्रभु तीर्थंकराय मुनि सुब्रतना तीर्थंकराय आदिनाथ तीर्थंकराय द्वादश गुण विशुद्धा शुक्लधन पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभवे सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य व शंकराय सत्यज्ञानाय सत्यब्रह्मणे धनेन्द्र फणामंडल पंडिताय ऋषि आरिका श्राव श्राविका प्रमुख सुतो संगो सर्वनाशनाय घाति कर विनाशनाय अघाति विनाशनाय अपवाय अस्माकं बोलिए शांति शांति माया शांति शांति अभिकामा अभिकामा शांति शांति क्रोधा शांति शांति आग्ने शांति शांति सर्वशत्रु शांति शांति सर्वसंगा शांति शांति सर्वकीर्णा शांति शांति सर्वभय शांति चिंतारि वासनादाय सर्वेच्छाय पूरे पूरे नमः। ओम नमो भगवते मानसरिषस्य चक्कं दलंतं वचाय सपायनं दोयान भूयान जैव व्याधिवा थंबड़ेवार मंगड़ेवार ऐंगड़ेवा मोहेड़वा सब्जी सत्तान प्राजित भवदमे रख रख स्वाहा उद्भूत भीषण दरोदर सोचा ओम दीपक प्रभुति द्वितीय श्वास हम सो So अच्छे सपने को लाने के लिए स्वप्न में भी आपके दर्शन होते रहे। भक्तामृत के 27 नंबर का को श्वासों के साथ आत्मसात करेंगे। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषै त्वं संसितो निर्वकाशतया मुनीशा
दोषैरुपात्य विविधाश्रया जाति गर्वी स्वप्नान्तरे न कदाचिद् ईक्षितोऽसि। शोक को मिटाने के लिए, मन को आनंदित करने के लिए, ऊंचाइयां छूने के लिए 28 समर काव्य की आराधना करें। श्वासों के साथ, पूरे मनोभाव के साथ। श्वास ही आपकी आत्मा है। जब श्वासों के साथ भक्तामृत पढ़ते हैं, आत्मा आपके साथ भक्तामृत पढ़ती है। उच्चैरशोकतरु संसृतमयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम्। स्पष्टोलसत्किरणमस्ततमोवितानम् तुङ्गोदयात् शिरसीव सहस्ररश्मिः। गहरी श्वास लीजिए। मन आनंदित है, प्रसन्न चित्त है। अपनी आत्मा पर हम बैठे हैं सिंहासन के रूप में। उस आत्मा को सिंहासन पर बिठा रखा है। आसन से ही हम शासन कर सकते हैं। आसन से ही हम अनुशासन में रह सकते हैं। हमारे भगवान स्वर्ण के समान है। स्फटिक के आसन पर बैठते हैं। वह आसन भी स्वर्ण की तरह कांतिमान होता है। गहरी श्वास लेके भगवान को सिंहासन पर विराजमान होते हुए देखिए। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव कनकावदातम्। बिम्बं वियत् विलसतं सुरतावितानम्। तुङ्गोदयार्षिरसीव सहस्ररश्मिः। गहरी श्वास लेकर के हमारे प्रभु 64 रिद्धियों के स्वामी हैं। इसी कारण स्वर्ग के इंद्र 64 चबड़ भरा रहे हैं। इसके माध्यम से मन आनंदित होता है। रिद्धियों का साथ होता है। तनाव खत्म होता है। हाथों का दर्द भी समाप्त होता है।
कुन्दावदात चर्चामणि चारुशोभम् विभ्राजते तव करधौतकान्तम् उद्यच्च शाङ्कशुचिनिर्झर वारिधार उच्चैस्तटं सुरगिरिरिव सातकाम्भम्। इन चवर को ढूंढता हुआ देख करके ऐसा लगता है जैसे किसी पर्वत से दोनों तरफ झरने बह रहे हों। हे प्रभु, आप पर्वत की तरह स्थिर और विराजमान हैं। यह चवर की शोभा 64 नदियों को शोभायमान कर रही है। हमेशा भगवान की छत्र छाया में रहे। भगवान का हाथ हमारे सिर पर बना रहे। ऐसी भावना के साथ छत्र प्रातिहार्य महसूस कीजिए। आपके सिर के ऊपर दिव्य शक्ति का हाथ रखा हुआ है। गहरी श्वास लेके महसूस कीजिए दिव्य शक्ति का हाथ आपके सिर पर, जिनकी छत्र छाया में हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वह दिव्य शक्ति आज हमारे साथ है। छत्रत्रयं तम विभाति शशाङ्ककान्तं मूर्च्छैस्थितं सतत भानुकरं प्रतापम् मुक्ताफलं प्रकरचानिवृत्तशोभम् प्रख्यापयति जगतः परमेश्वरत्वम्। इन छत्रों से ऐसा लगता है हे प्रभु, आप एक जगत के नहीं तीनों लोकों के स्वामी हो। ऐसे तीनों के स्वामी का हाथ हमारे सिर पर है। उनकी छत्र छाया में हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है। गहरी श्वास लेकर के देखिए, उनकी वाणी को सुनिए। कान में जो आवाज आ रही है वह भगवान की वाणी का परिचायक है। इस वाणी से, ईश्वर से ऐसा लगता है, 12 करोड़ बाजों से ऐसा लगता है जैसे आप इस सृष्टि के लिए सर्वांग से कुछ कहने वाले हो। ध्यान से सुनेंगे, गहरी श्वास लेते हुए। गंभीरतारवपूरितदिग्विभागस् त्रैलोक्यलोकशुभसङ्गमभूतिरक्षः सद्धर्मराज जय घोषण घोषिकासन कीदुन्दुभिर्ध्वनिते यशसा प्रवादिः।
इन 12 कुर्बानियों से ऐसा लगता है जैसे कोई सद्धर्म की प्रभावना करने वाले, सद्धर्म की राह पर चलाने वाले जिनेंद्र भगवान इस समष्टि को धर्म का उपदेश देने वाले हैं। एक और गहरी श्वास के साथ चेहरे पर मुस्कुराहट। ऐसा महसूस कीजिए हम किसी उद्यान में बैठे हुए हैं और मंद मंद पुष्प हमारे ऊपर झर रहे हैं, चारों तरफ सुगंधी फैली हुई है, मन प्रसन्न चित्त है, आनंदित है। मंदार सुंदर रमेश सुपारिजात संतानकादि कुसुमोत्तर पृष्ठरुद्धा गंधोदबिंदु शुभमंदमरुत्प्रपाता दिव्यादिपः पतति वचसान्ततिर्वा। ऐसा लग रहा है जैसे आकाश में पक्षियों की कतार चल रही है। उसी तरह प्रभु आपके समोषण में देवों के द्वारा पुष्प वृष्टि की जाती है, उसकी बूंद अपने आप गिरती है। यह समष्टि के सभी जीवों को आनंदित करती है, प्रसन्न चित्त करती है।